बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम थर्ड ईयर एडीएस के लेक्चर्स का ऑनलाइन का पहला लेक्चर को तैयार कर रहे हैं। इसमें कुछ मैंने गैर मामूली तरीके से या एक समझ लेके गैर वाकई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी कितना हम अलिफ से या शुरू से इस चीज़ को शुरू नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है और फिर शुरू से इसको आगाज करने का फायदा नहीं है। तो उसमें कुछ जो तरीकाकार अपनाया है या जो कुछ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन बुक की दी है उसमें मुझे बुक अच्छी लगी। उसमें उन्होंने हमारे जो साबका हमारे पास इल्म है उसको उसने जांचने का एक तरीकाकार बनाया। इसमें कुछ एक्सरसाइज होगी जो आपने खुद करनी और ज़्यादातर काम वो प्रैक्टिकली हम करेंगे ताकि हम अपने साबका नॉलेज को जज कर सकें और उसी की बिना पे आने वाली या आगे जो हमें सीखना है उसको हम अच्छे तरीके से सीख सकें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम अपने साबका इल्म को जज कर लेंगे और प्रैक्टिकली जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है उसको हम अपने तौर पे उसको इस्तेमाल करके सीखें। इसमें कुछ मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। इसके बाद आगे की मजीद हम लिखेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है उसको आपने चेक करना है कि कौन से लफ्ज़ का क्या उसका फिक्रे में उसका हिस्सा है, या जो पहले भी आपको मैंने बताया था कि अगर सेकंड ईयर में आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर हैरो पढ़ा था चैप्टर। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मिस्टर चर्चिल ने बताई कि उसके टीचर है वो उनको ग्रामर भी सिखाते थे और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी सिखाते। इसी ग्रामर में यह कि वो एक बड़ा सेंटेंस लिख देते थे और उसको मुख्तलिफ उनके हिस्सों में तकसीम करते। तो हम भी इसी तरीके से सीखेंगे और हर हिस्से की अपनी एक मुकाम है और वर्ड्स को हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे कि अगर इस वर्ड को इस जगह पे लगाएं तो ये क्या मानी बनेगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो काम हमने करना है वो प्रैक्टिकली करना है और जो हम एक्सरसाइज करेंगे जो मैं हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो उसमें ज़्यादातर काम जो है वो आपने करना है, प्रैक्टिकली उसको करना भी है, सीखना भी है ताकि हमें आगे जाके मुश्किल पेश ना। और इंग्लिश जो है हमें पहले ही पता है कि इसका हमारे ज़हन में एक हवा सा बना हुआ है। तो ये हमने इस चीज़ को इस तरीके से करना है ताकि जो इंग्लिश के बारे में हमारी जो इंक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है वो हमारा खत्म हो। और जैसे पहले भी आपको मैंने क्लास में बताया था कि अगर हम इसको सीख लेंगे और जिस तरीके से इसको सीखने का तरीका है तो ये बहुत आसान चीज़ है। लेकिन अगर हम इस तरीके के अलावा इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो ये हमें इतनी मुश्किल लगी कि आम जो साइंस है, आम जो सब्जेक्ट हैं इससे भी ज़्यादा मुश्किल हमें ये चीज़ लगी क्योंकि हम इसको इस तरीके से नहीं सीखते। तो अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी और आप इस तरीके से इसको करने के बाद आप इसका खुद भी लिखेंगे और जैसे पहले भी तैयार हो चुका है असाइनमेंट्स बना के आप इसकी जमा करेंगे। तो हम आगाज करते हैं। तो पहले जो मैंने लिखा हुआ है पहली जो है वर्ड क्लास में, इसमें क्या है कि एक ही सेंटेंस में जो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो उनको हम किन किन तरीकों से अलग कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लिखा हुआ है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा। अब नीचे मैंने एक जुमला लिखा है कि आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो सो आई एम रादर बिजी। अब ये कन्वर्सेशन है उसका एक जुमला जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर हम इस जुमले को इसके कंपोनेंट्स में इसको तकसीम करें तो वो भी मैंने नीचे इसको लिख दिए हैं और उस कंपोनेंट को देखने के बाद आप खुद जज कर लेंगे कि आपको प्रीवियस जाके एडजेक्टिव या वर्ब या किसी भी चीज की डेफिनेशन जो है वो या तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको आप कर सकेंगे कि
एक हिस्से का एक फिक्रे में क्या काम होता है। तो पहले जो हमने इसको अलग किया है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, कि मैंने इसकी भी हेडिंग दी हुई है, इसमें कौन कौन सा वर्ड जो है उसकी क्या क्या अहमियत है। पहले जो वर्ब लिखा हुआ है, अब वर्ब हमने इस वीडियो में से निकाल के दो वर्ब मैंने इसमें लिखे हैं, हैव और एम। ये दो वर्ब इस फिक्रे में आए। इसके बाद नाउन, नाउन की डेफिनेशन आपको पता ही है। तो अब इस फिक्रे में दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं, कॉन्फ्रेंस और वर्ब। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी आपको डेफिनेशन मालूम होगी कि कोई भी ऐसा काम जो कि किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई का मतलब है कि उसकी क्वालिटी जो है वो हमें बताएगा या उसके बारे में बताएगा कि वो नाउन क्या। इसमें है इम्पोर्टेंट और बिजी। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो उसमें आय है उसको एक अहम काम है जिस वजह से वो नहीं आ सकेगा और उसने माजरत की है और वो दूसरे फिक्र में लिखता है कि ये मैं मसरूफ हूं। इसके बाद एडवर्ब है। एडवर्ब की भी हमें डेफिनेशन मालूम होगी कि ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब है कि काम की नोयत को हमें बताता है। इसमें है टुमारो और रात, ये इस फिक्र में से लाना हमने लिखी। इसके बाद इसमें प्रीपोजिशन जो है वो एट इस्तेमाल हुई है। डिटरमाइनर, अब डिटरमाइनर ये हमारे लिए नया वर्ड होगा। तो डिटरमाइनर का क्या मतलब है कि हमने जो भी हमें काम है या जो चीज हमें खास उनकी चीज को डिटरमाइन का मतलब है कि उसको दूसरे से बताते हैं कि ये चीज किस किस्म की है। तो वो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम आर्टिकल भी कहते हैं। एंड इसमें एक इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन, जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। आई इसमें इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद एक सो जो है, अब लिंकिंग वर्ड का क्या मतलब है कि इसने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है जिससे ये लिंकिंग वर्ड बना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे इसमें सो लफ्ज है वो लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इन अल्फाज को देखने के बाद हम ये जज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है और उस नोयत के किस किस्म के कौन से वर्ड्स होंगे जो कि हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उनकी वैल्यू क्या है और उनको हम किस तरीके से फिक्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि एक हम लॉन्ग सेंटेंस लेंगे, उसको उसके कंपोनेंट्स में हम तकसीम कर दें। इससे हमें उसके मजीद नोयत के जो है वो हमें वर्ड्स है वो मिल सकते हैं। अब मैंने एक फिक्र यहाँ पे लिखा है, तो आपने भी ये प्रैक्टिस करनी है कि इसी किस्म का फिक्र आपने लिखने हैं और उनके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट, उसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है, या उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और उनको फिर उनके इंग्रेडिएंट में तकसीम करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि हमने इसको एक गैर वाक़ई तरीके से शुरू करना है। इसका क्या तरीका होगा कि आप इन वर्ड्स को देखेंगे, आप फिक्रे को लिखेंगे और फिक्रे में जो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो हमने उसको अलग-अलग करना है। इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली आपको इस फिक्रे में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनका ग्रामेटिकली क्या नेम है, हमने उनको किस तरीके से आपस में जोड़ना है, ये आपको पता लग जाएगा। और दूसरा, किस वर्ड को आप किस जगह पे लगाएंगे, उसके क्या मायने हो जाएंगे। और इसके साथ साथ वोकैबुलरी में और सेंटेंस मेकिंग में हमें इसका फायदा होगा। ठीक है जी, अब ये हमने इसको याद पढ़ लिया। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा कि एक वर्ड जो है उसकी एक सेंटेंस में क्या पोजीशन है और उससे अगले सेंटेंस में अगर हम उसी वर्ड को हम चेंज कर देते हैं उसकी पोजीशन को, तो वो उसके क्या मायने हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको एक समझाने की कोशिश की थी कि हमने यहाँ पे कोशिश क्या करनी है कि एक ही वर्ड जो है वो किस जगह पे किस किस्म के मायने देगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी थी जिसमें हमें 2-3 एग्जाम्पल उसकी पढ़ी हुई थी, वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा कि वर्ड्स को हमने
इस किस्म से चेंज करना है और उसके मानी कैसे चेंज हो, कैसे वो नाउन है फिर वह बन जाएगा, फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। ये वर्ड के किस किस्म के मानी जो है वो होंगे अगर हम उसकी फिक्र में जगह जगह वो चेंज कर देंगे। अब मैं नेक्स्ट जो है वो अब हम इसी चीज को पढ़ेंगे। अब मैं वो लिखता हूं जिससे आपने वर्ड्स की पोजीशन एक सेंटेंस में अगर हम चेंज करते हैं तो वो किस तरह उसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, अब मैं फिक्रा लिखता हूँ जी। अब हम जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फिक्रे मैं लिखूंगा, उस फिक्रों में जो अल्फाज है उनकी जब हम पोजीशन तब्दील करेंगे तो उनके माने में क्या फर्क आएगा और उनका जो ग्रामेटिकल जो आप समझ लेंगे मैं नाम उनको दिया हुआ है वो भी तब्दील हो जाएगा। अब देखें पहला फिक्र है कैन आई लुक एट योर वर्क। अब इसमें एट योर फोन, इसमें जो लुक है यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। दूसरे में आई लाइक द लुक ऑफ दैट कोड, इसमें जो लुक है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे ये काम है और यहाँ पे ये इस जो कोड है इसको क्वालिफाई कर रहा है या इसकी खुसूसियत को बता रहा है। इसके मानी में तब्दील हो जाएंगे और इसका जो ग्रामेटिकल नेम है वो भी चेंज होगा। इसके बाद वही वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग, इसमें जो वर्क है वो वर्क के तौर पर इस्तेमाल हुआ। दूसरे में आई शैल बी एट वर्क टुमारो, अब इसमें भी वर्क है पहले में भी है लेकिन दोनों में तब्दील ये हुआ कि पहले में वर्ब आ गया और दूसरे में नाउन के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अब हम मुख्तलिफ फिक्रों में जो एक ही वर्ड है उसकी पोजीशन चेंज करके ये देखेंगे कि किस किस्म का असर पड़ता है फिक्रे पे। वो फिक्रा बामानी होता है या बेमानी होता है या उसके मानी वो है जो कि हम कहना चाहते हैं लेकिन उससे उलट हो जाता है। और ये बात मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में भी कही थी, जो इंट्रोडक्टरी में आपको पेजेस दिए थे उसमें भी हमने अल्फाज की पोजीशन चेंज करके इसको जज किया था कि अगर हम एक फिक्रा कहना चाहते हैं और उसमें हम अल्फाज की तब्दील वो नहीं रखते जिससे वही मानी आए जो हम देना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा कि मानी हम वही समझेंगे जो हम देना चाहते हैं लेकिन जो हम लिख के दे रहे हैं उसके मानी उलट हो जाएंगे जो कि हम कहना चाहते हैं। इसलिए जो भी फिक्रा हमें लिखना है, जो भी हमने बताना है डेफिनेशन, खासतौर पे जैसे आपको पहले बताया था कि डेफिनेशन लिखते हुए क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम होती है, 2 या 3 लाइन में हमने डेफिनेशन बयान करनी है तो उसमें अल्फाज का चुनाव है वो बड़े अच्छे तरीके से और नाप तोल के हमें करना पड़ेगा, वरना जो हम उनको मैसेज देना चाहते हैं वो उन तक नहीं पहुंचे। तो इसी तरह प्रैक्टिकली हमने करना है कि हर फिक्रा लिखने के बाद उसमें जो वर्ब है या उसमें जो लफ्ज ऐसा है कि अगर हम उसकी जगह चेंज करते हैं तो उसके मानी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है जी, अब मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो आपको दूंगा जो कि आपने उसको घर पे लिखना है और उसमें अल्फाज ये जो हमने जो पढ़े हुए हैं इनकी फिक्रों को अलग-अलग करके लिखना है। दूसरा इनमें अल्फाज को किस किस जगह हम चेंज करेंगे उसके क्या क्या मानी है वो हमने करके देखनी है। ठीक है जी, अब हम ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो है जो कि हमने वर्ड इन सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ी थी उसको हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो उसका क्या नेम हम उसको देंगे, किस तरह उसके कंपोनेंट उसको तकसीम करेंगे। तो पहले मैंने फिगर लिखा हुआ है कि आसिफ डिड नॉट गो टू द कैफे विद अदर स्टूडेंट्स, राशिद told him they were going there but he wanted to finish his work. Anwar is not very sociable, he stays in his room and concentrates totally on his studies. He is an excellent student but he does not have much fun. तो अब हम इसमें क्या करें, कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और उनकी मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दी है कि टू जो है वो प्रेपोजिशन है और कैफे जो है वो नाउन है। तो इसमें कुछ अल्फाज मैंने अंडरलाइन किए हैं तो आपने इसी तरह एग्जांपल बी जो मैंने आपको दी थी
उसी एग्जाम्पल को देख के आपने उनकी लिस्ट बनानी है और उनका ग्रामेटिकल नेम क्या है वो हमने इसको डिटरमाइन करना है। ठीक है जी। और कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम आपको टेक्स्ट भी कर देंगे या ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। उन एग्जाम्पल को देख के भी आपने उसी किस्म का फिक्र जो है वो बनाने हैं और उनके जो वर्ड्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। अंडरलाइंड वर्ड जो है कि कौन सा वर्ड जो है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या अहमियत है, उसको हम क्या नाम देंगे। तो इसी तरीके से जैसे पहले भी आपको बताया था मैंने कि हम प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देखेंगे तो हमें ज्यादा इसकी समझ आएगी। अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा एक और सेंटेंस है या कुछ और सेंटेंस हम आपको टेक्स्ट में आपको भेज देंगे जिससे हम पता चल जाएगा या आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा वर्ड है उसकी क्या अहमियत है। इस तरह कुछ एग्जांपल जो है वो हम वर्ड जो वर्ड क्लास है या वर्ड्स जो नाम है जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं उसकी कर लेंगे। और कुछ नहीं है वो वर्ड जो है वो जो लफ्ज है वो एक फिक्रे के अंदर किस तरह अपने माने तब्दील करता है वो भी हम कुछ एक्सरसाइज उसकी कर लेंगे। ठीक है जी। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम आपको वो चीजें टेक्स्ट कर दें ताकि आप उसको अच्छे तरीके से देख लें और आप उसको लिख लें। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जिसमें वर्ड सेंटेंस है वो हम देखिए। जी हमने दूसरा मैंने हेडिंग जो एक्सरसाइज की आपने करनी है वो मैंने लिख दी है कि वर्ड इन सेंटेंस कि एक ही लफ्ज है वो उसकी अगर फिक्र में पोजीशन तब्दील की जाए तो उसके क्या क्या माने होते हैं। एग्जाम्पल पहले मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखी हुई है कि शैल वी गो फॉर अ वॉक, शैल वी वॉक इनटू टाउन। अब इसमें पहले में जो वॉक है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, दूसरे में जो वॉक है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह कुछ अल्फाज कुछ वर्ड आपने भी सेंटेंस बनाने हैं और कुछ सेंटेंस में भी आपको एक्सरसाइज के तौर पे आपको मैसेज या टेक्स्ट कर दिए जाएंगे जिसको आपने अल्फाज चेंज करके देखते हैं कि कौन से अल्फाज का मानी वहां पे कौन सा बनता है। ठीक है जी। ये एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है और इसको कोशिश करनी है कि खुद करें। अगर आप नेट से सर्च करना पड़े तो वहां से आप कर लें। इससे एक तो हमें चीजों को समझने का मौका मिलेगा, पढ़ने का शौक पैदा होगा और जो इंग्लिश हमारे जहन में हवा बना हुआ है उसको हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है या किसी को समझ ना आए तो आप रब्ता कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे या आप इस वीडियो को के कमेंट्स में आप इसको शेयर पूछ सकते हैं। और किसी भी किस्म का आपके पास इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई समझ ना आई हो तो आप बिला झिझक पूछें। कोशिश करेंगे खुद करें, कॉपी ना करें, पूछ के करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर भी हम इसी बारे में यहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर लेनी है। तो आगे हम इसी नोयत के लिए लेक्चर्स होंगे ताकि जो पहले से आपकी ज़हन बनेगी। जैसे पहले आपको मैंने बताया था थोड़ा सा आपको पढ़ाया कि हमने आगे क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से उसको करने की कोशिश करनी है। तो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे तो हमारे जहन में ये जो इंग्लिश का हवा है या जो हम मुश्किल लगती है ये हमें काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे।